एक अद्भुत तलवारबाज की कहानी। एक व्यक्ति ने 10,000 केटी वजनी तलवार से पत्तियां काटने के लिए प्रहार किया, लेकिन भारी तलवार चलाने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह केवल 4 गिरी हुई पत्तियां ही काट पाया। वह सभी प्रतियोगियों में सबसे निचले पायदान पर आ गया। ये देखकर सब उस पर हंसने लगे। गुरु की दूरदृष्टि। केवल उसके गुरु ने देखा कि कुछ गलत है। उन्होंने पाया कि उस व्यक्ति के हाथ में जो तलवार थी वह साधारण नहीं बल्कि 100,000 केटी वजनी एक रहस्यमय लोहे की तलवार थी। असाधारण प्रतिभा का रहस्य। पता चला कि उस व्यक्ति में तलवारबाजी की असाधारण प्रतिभा थी। केवल 5 वर्षों में वह तलवारबाजी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भाग्य बदलने का संकल्प। कुछ ही दिनों में एक भव्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। उस व्यक्ति ने प्रतियोगिता के माध्यम से अपना भाग्य बदलने का फैसला किया। निकलने से पहले उसके गुरु ने उसे 10,000 केटी वजनी एक रहस्यमय लोहे की तलवार दी। गुरु ने उसे बताया कि वह तलवार को हर समय अपनी पीठ पर रखे। अप्रत्याशित रूप से गुरु की एक गलती के कारण उस व्यक्ति को 100,000 केटी वजनी तलवार मिल गई। प्रतियोगिता के दौर। सौभाग्य से यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 3 राउंड में विभाजित थी। जब तक वह व्यक्ति शेष 2 राउंड में अच्छा प्रदर्शन करता तब भी वह जीत सकता था। दूसरी चुनौती, तलवार आत्माओं का मुकाबला। जल्द ही दूसरा परीक्षण शुरू हुआ। तलवारबाजी संघ के उपाध्यक्ष ने अखाड़े में 9 तलवार आत्माएं चुनी। जो कोई भी तलवार आत्माओं के हमलों का सबसे लंबे समय तक सामना कर सकता था वही विजेता होता। एक धनी युवक तलवार आत्माओं के हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गया। अंततः वह 2 अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय तक टिका रहा। इस प्रदर्शन को उपाध्यक्ष ने सराहा। दूसरे नंबर पर एक धनी युवती ने प्रवेश किया जो उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं में से एक थी। उसने तुरंत उत्कृष्ट तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। केवल 3 अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय में उसने 9 तलवार आत्माओं को पीछे धकेल दिया। युवक का संघर्ष और उपाध्यक्ष का अवलोकन। फिर वह युवक आया। उसके हाथों में भारी तलवार ने उसके प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वह केवल आधी अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय तक ही टिका रहा। तलवार आत्माओं द्वारा पीछे धकेलने से पहले वह फिर से सबसे निचले पायदान का प्रतियोगी बन गया। लेकिन जब उपाध्यक्ष ने उस युवक को पकड़ा तो उन्होंने देखा कि उस युवक की आवाज सामान्य थी। उपाध्यक्ष ने महसूस किया कि उस युवक की तलवार में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अंतिम दौर, तलवारबाजी के उस्ताद को चुनौती। अंतिम दौर में उपाध्यक्ष ने प्रतियोगियों को एक तलवारबाजी के उस्ताद को चुनौती देने के लिए कहा। धनी युवक ने चुनौती देने का प्रस्ताव सबसे पहले रखा। वह भी एक शीर्ष स्तरीय उस्ताद था, लेकिन वह प्रतिद्वंदी के एक भी हथेली के वार का सामना नहीं कर सका। धनी युवती अपने भाई का बदला लेने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपनी तलवार निकाली और बहुत उच्च स्तर का प्रदर्शन किया, लेकिन धनी युवती जल्द ही हार गई। भाग्य का परिवर्तन। वह व्यक्ति जीवन भर एक आम आदमी बनकर रहने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी तलवार फेंक दी और फिर मंच पर कदम दर कदम चला। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि वह मुश्किलों के बावजूद अपना भाग्य बदलना चाहता है। जब सबने सोचा कि वह पागल हो गया है तो वह अचानक अत्यंत शांत हो गया। फिर उसने सार्वजनिक रूप से अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई। हजारों उड़ती तलवारों से आसमान भर गया। सब अवाक रह गए।